बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इम्तहानात के हवाले से। इंतखाबात की अगर हम बात करें तो पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गैर सरकारी नताइज भी सामने आ चुके हैं। मीरपुर डिवीज़न में से 13 में से 9 सीट्स मुस्लिम लीग नून अपने नाम कर चुकी है, जबकि 4 सीट्स पीपल्स पार्टी के नाम रही। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वो अपने नाम कोई सीट नहीं कर सके। लेकिन अगर हम बात करें नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो दोनों में एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिला। अभी तक तो जो नताइज है वो गैर सरकारी है, लेकिन इसके ऊपर जो दूसरा और तीसरा मरहला जो कि बड़ा अहम मरहला है वो भी अभी होना बाकी है। आपको बताते चले कि पहली दफ़ा हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात है वो 3 मरहलों में होने जा रहे हैं। कल एक पहला मरहला जो था वो मुकम्मल हो चुका है। 2 अगस्त को दूसरे मरहले के इंतखाबात होंगे, जबकि जो तीसरा मरहला है वो उसके बाद होगा, जो कि इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कल के मरहले के हवाले से तो पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दफ़ा फिर से, और न सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी एक बार फिर से बेकायदगियों और इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो किस भी लेवल पर हो, इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात तमाम जमातों की जानिब से लगाए जाते हैं। वोटिंग के बारे में भी दोबारा से डिमांड्स की जाती हैं कि चीज़ों बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस की वोटिंग्स दोबारा से करवाई जाए जहाँ पर धांधली के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अभी तक सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जिसकी वोटिंग या इंतखाबात की डिवीज़न के हवाले से अभी तक कोई क्लियर बात सामने नहीं है। लेकिन बाकी की 13 में से 9 सीटें जो हैं वो नून लीग के पास थी, जबकि 4 सीटें पीपल्स पार्टी अपने नाम कर चुकी है। अगर हम बात करें दूसरे मरहले की मुजफ्फराबाद डिवीज़न की, तो उसमें 9 में से मौजूद जो 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं और तीसरा मरहला जो कि 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में होगा, उसमें 11 नशिस्तों पर जो है इंतखाबात होने जा रहे हैं। नून लीग की अभी तक तो हमारे पास मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने के लिए एक बर्तरी जो है वो नून लीग लेती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या नून लीग ये बर्तरी कायम रख पाएगी या पीपल्स पार्टी एक अच्छा काम बैक करने जा रही है अगले दूसरे या तीसरे मरहले में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले तो जो गवर्नमेंट बनाई लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाई है। लेकिन अगर हम पुराने थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 2021 में 26 जनरल और मजमूई तौर पर 32 नशिस्तें हासिल करके 53 रुकनी असम्बली में वाज़ी अक्सरियत बनाई थी PTI ने। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि एक नई पार्टी इंट्रोड्यूस हुई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर में। उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ही मुख्तलिफ वक्तों में अपनी बारियाँ लेते आए हैं। जबकि हम बात करें 2013-11 के इलेक्शन की तो मखसूस नशिस्तों समेत 27 नशिस्तें हासिल करके पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी। और 2016 में इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत बनाई थी। लेकिन PTI की हुकूमत के जाने के बाद हमने देखा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट तो बनाई थी, लेकिन जैसे ही इंतखाबात की बारी आई दोनों पार्टीज़ की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो है वो सिलसिला भी शुरू हो गया। और बहुत सारी न सिर्फ इल्ज़ामात के ऊपर बात हुई बल्कि बहुत सारे मामलात पर हमने रसाकशी भी देखी। इसके हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पहले उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सरदार नसीर मौजूद हैं कोटली से। बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानना चाहूँगी, क्या बताएंगे आप? जी साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात किया है। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को जो इंतखाबात हुए हैं, पहले मरहले में जो पोलिंग का इंतखाबात हुए हैं वो उसमें जो है ना कोटली डिस्ट्रिक्ट में जो है हल्का राजमहल से जो है मलक जफर साहब ने 19,994 वोट लेकर पहली पोजीशन दी है। और मलक नवाज साहब जो उनके PMLN के मध्य मुकाबल से उनके 12,233 वोट उन्होंने दिए हैं। अगर हम नक्याल की बात करें तो वहाँ पर जो है जावेद बटानी 29,098 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और उमैर नईम 31,680 वोट लेकर पहले नंबर पर है। बात करते हैं कोटली शहर की, मैं बताता चलूं कि चौधरी मोहम्मद यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो 12,431 वोट लेकर पहले नंबर पर, फातिम महमूद कियानी 92,946 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर ये जो कोटली का जो हल्का सिटी का है, यहाँ पर ये भी बात चल रही है कि फातिम महमूद कियानी ने कोई सिलेक्शन के हवाले से रिट भी दायर कर दी है। तो अभी कोई थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो सेंसा से जो है चौधरी इखलाक साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे 22,174 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, राजा आसफ PMLN के जो है वो 26,758 वोट लेकर पहले नंबर पर है। चड़ोई में इसी तरह चौधरी मोहम्मद यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 30,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, राजा रियासत PMLN के 35,186 वोट लेकर
अच्छा नसीर साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर हम LA7 की बात करें, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक की जो शिकस्त हुई है, ये एक बड़ा शिकस्त मानी जा रही है। नून लीग से अगर हम देखें तो चौधरी तारिक फ़ारूक जो हैं वो कामयाब हुए हैं। क्या वजह नज़र आती है इस शिकस्त के पीछे आपको, कि ये सियासी मामलात हैं या उनकी कारकर्दगी में ही इस तरह के मामलात है कि हमें मुश्किल लग रहा था पहले से ही? देखें जी, अनवारुल हक साहब ने आपने जो इनका जो हल्का है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ था। वहां पर ये जितने भी इनके वोटर सपोर्टर लोग थे वो इनसे खुश नहीं थे। वो दौरान इक़्तिदार इन लोगों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। तो ये जो है ना तारिक फारूक जो है ये इक़्तिदार में ना भी होने के बावजूद ये वहां पर लोगों के साथ मिलते जुलते थे। तो वहां पर काफी जो है ना जाट बरादरी और राजपूत बरादरी का जो है ना अक्सरियती वोट बैंक है। तो ये अभी जो है ना तकरीबन जाट बरादरी के जो लोग इनके बिल्कुल करीबी साथी थे वो भी तारिक फारूक साहब के साथ चले गए। इनकी कुछ पॉलिसियां ऐसी थी जिस पर ये लोग इनसे नाराज थे, जिस वजह से जो है ना इनको मेरे ख्याल में ये जो है ना हार का सामना करना पड़ा है।